हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। सबसे पहला टाइप का जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए अपन ने दोनों जो भी अपने एलएचएस और आरएचएस थे उनको सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद में देखा था कि जो अपने पास में स्टैंडर्ड अपन ने लिया था उसमें उसकी पावर 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद अपन ने चेक किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड मैं आपको बता चुका था वो था स्प्लिट द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन मेथड। जो सेकंड मेथड है उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर। तो आज अपन उस मेथड को देखेंगे। मेथड का नाम है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि हमें उस टर्म को क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपन परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अपन इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना चाहें स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो 5x के अपन दो टुकड़े कर लेंगे, 3x प्लस 2x। ठीक है, वो अपन कर लेंगे, लेकिन अपन सीख रहे हैं बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो अपने इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहली स्टेप क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है, जो भी इसका फर्स्ट टर्म है, ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है उसको अपने क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए अपने पास परफेक्ट स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स अपने को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइदर इन दैट फॉर्म और इन दैट फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उनको कन्वर्जन के बाद अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, a स्क्वायर। इट मीन्स जो ट्राइनोमियल का फर्स्ट टर्म है उसको अपने क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर था तो इस फर्स्ट टर्म को अपने लिख दिया एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट साइन कन्वेंशन प्लस या माइनस वो आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस वाला आएगा। तो यहाँ पे अपन इसको प्लस दे दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया अपन ने, ए स्क्वायर को फाइंड किया। ए स्क्वायर क्या हो गया, ट्राइनोमियल का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। उस पर अपने को साइन लगाना है। तो साइन आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से देखना है। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस और अगर माइनस है तो माइनस। आफ्टर दैट 2 इज कांस्टेंट, तो आपको 2 को रखना है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ए अपन फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे क्या है, एक्स। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर प्लस माइनस के साइन को इंडिकेट करने के बाद 2a यहां तक अपने को पुट करना है। अब अपने को फाइंड करना है b। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, b चाहिए। तो आपको सिंपल सी ट्रिक है कि जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है दैट इज 5, तो उस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 रिक्वायर्ड है तो 5 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या रिक्वायर्ड नहीं है, 2, तो अपन इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज b। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अपने को b फाइंड करना है, तो b फाइंड करने के लिए क्या करना है, अपने को जो भी टर्म अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिक्वायर्ड है उसको अपन नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो अपने को यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है अपने को 2 को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5x है तो 5x तो आ चुका है, तो 2 को रिमूव करना है तो अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। ये अपना बन गया b। जब b आ गया तो अगली स्टेप क्या है, b स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इसमें b स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब सिंपल सी रूल अपन ने पढ़ा हुआ 7th 8th क्लास में, अगर अपन किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म ऐड करते हैं तो उसी मैग्नीट्यूड में उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो जो अपन ने b स्क्वायर ऐड किया है तो अपन b स्क्वायर को क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, दैट इज माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और लास्ट में क्या बची, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी ये स्टेप सॉल्व हो जाती है उसके बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोबारा देखिए, आपको इक्वेशन की है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर।
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस और माइनस का अपने को यहाँ से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ए स्क्वायर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इट मीन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे 4x स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता 2x का होल स्क्वायर। अगर ये 3x स्क्वायर होता तो ये जाता √3x का होल स्क्वायर। इट मीन फर्स्ट टर्म को अपने क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। फिर प्लस या माइनस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा, उसके बाद 2 आपका फॉर्मूले से आएगा और ए अपन ने यहाँ निकाल लिया है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a आ चुका है, अपने को बी चाहिए, तो अपने को 5 चाहिए था। यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी थी, 5 की, तो अपन ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 2 जो है अपना क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो इस 2 से अपने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये अपनी इक्वेशन बैलेंस होकर 2 से 2 कट गया, 5x बच गया। ये अपने को 5x को कन्वर्ट करना था। ठीक है, अभी अपने पास b आ गया है, तो नेक्स्ट क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो अपने बी स्क्वायर ऐड कर दिया और बी स्क्वायर माइनस कर दिया ताकि इक्वेशन हो जाए, बैलेंस हो जाए। और ये 6 ऐसे आ गया। अब अपन इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर यस, 2 से 2 क्रॉस 5x यस, दैट इज कैंसिल आउट एंड प्लस 6 यस। इट मीन जो अपने कन्वर्जन में बिल्कुल सही है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज दैट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज दैट, दैट इज माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के यहाँ शो करना है और बाकी सबको सॉल्व करना है। इसका अपन क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको आरएचएस में रखना है, एलएचएस में रखना है और बाकी टर्म को अपने को आरएचएस में लेके जाना है। तो आरएचएस में अपन उसको शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये उधर जाके माइनस का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 25 अपॉन 4, ये प्लस 6 उधर जाएगा माइनस का 6। अपन इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इज 4, 25, इसके नीचे 1 अज्यूम कर लीजिए, 1 4 जा तो 6 4 जा 24, तो जाएगा आपका x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4, 25 माइनस 24 1/4। अब यहां से अपन क्या है, इसका स्क्वायर है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, अपन दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/4। 8th क्लास में बताया जाता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। इट मीन्स प्लस 4 का स्क्वायर 16 है, तो माइनस 4 का भी क्या होगा 16। तो अपन इसका स्क्वायर रूट क्या लेंगे, प्लस माइनस में लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस इक्वल टू लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस इक्वल टू लेके सॉल्व करेंगे। तो अपन पहले प्लस लेते हैं, तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से जाएगा x इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2, x इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम इज 2, तो 1 माइनस 5, x is equals to minus 4/2, x is equals to minus 2. That is the first solution for that. दोबारा देखिए, अपन ने प्लस को इक्वेट किया है, तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 एज इट इज। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो 2 को डिवाइड किया अपन ने, तो माइनस 4 से आएगा तो क्या आएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 5/2, दैट इज x इज इक्वल टू एलसीएम इज 2 माइनस 1 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 6/2, दैट इज x इक्वल टू माइनस 3। So there are two roots of that quadratic equation, as first one is x equal to minus 2 and second one is x equal to minus 3। ठीक है, अब एक बार अपन दोबारा देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड सबसे टिपिकल मेथड है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये स्टेप आपके सबसे टिपिकल है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई कि कैसे अपने को b निकालना है, कैसे a निकालना, तो अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोबारा देखिए, इट इज गिवन दैट फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड वी नो दैट there are two perfect squares as a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, and another hand a minus b का whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। then x square को अपने perfect square चेंज कर लिया, that is x का whole square प्लस, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अगर माइनस होता तो माइनस हो जाता।
यहाँ पे अपने क्या लगना है 2a, तो 2 तो अपना फॉर्मूला से आ गया और a आपका यहाँ से फाइंड होके आ चुका है। अपने को b फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उससे तो मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है उससे अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 चाहिए था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 5/2। 5/2 क्या हो गया b, तो एक बार b स्क्वायर प्लस करना और एक बार b स्क्वायर माइनस करना, ताकि अपनी इक्वेशन क्या हो, इक्विलेट रहे। उसके बाद +6 यहाँ क्या है, इक्वल टू 0। जो स्टार्टिंग टर्म है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज व्हाट a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अपने को क्या करना है कि जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है उसको रखना है LHS में, और जो आपका रिमेनिंग टर्म्स है उसको अपने को लेके जाना RHS में। LHS स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब अपने पास एक तरफ स्क्वायर है, इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट, x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर दोनों साइड में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो रूट x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 का रूट। प्लस माइनस क्यों लिया है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में जो प्लस का जो स्क्वायर होता है वही माइनस का होता है। तो यहाँ से अपन एक बार प्लस कंसिडर करके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पास x और x की दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब परफेक्ट स्क्वायर का अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसका हिंट मैं आपको दे दूंगा और आपको उसको सॉल्व करना है। मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दूंगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना है और बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो देखिए अपने को इक्वेशन गिवन है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था अपन क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है d, और d इक्वल्स टू क्या होता है, व्हाट इज दैट, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, here b stands for 5, that is 5 square minus 4, a is what 3 and c is what minus 9, that is 25 plus 12 into 9, that is 25 plus 108, that is 133, greater than 0। दोबारा देखिए, d is equals to what, b square minus 4ac, b is what 5 का whole square minus as it is 4 as it is, a is what 3 and c is what minus 9। तो 5 square 25 minus minus plus and 4 3 are 12, that is multiplied by 9, 12 9 the 108, 108 plus 25, that is 133, that is greater than 0। It means roots will be exist as real and distinct। ठीक है, तो अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है अपने को, 3x स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रूट 3x का होल स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर 3x स्क्वायर x, after that plus as it is, after that 2, because a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, that is perfect square। Here is the perfect square, root 3x whole square plus as it is 2 as it is। Now a is what, root 3x, 2a completed। Now we have to find the value of b। तो b के लिए अपने क्या रिक्वायरमेंट है, 5 की रिक्वायरमेंट है, और क्या नहीं चाहिए, 2 रूट 3। तो 2 रूट 3 से अपन डिवाइड कर देंगे इसको। दोबारा देखिए, रूट 3x का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस प्लस 2 फॉर्मूले से रूट 3x, a आ गया, अपने को b चाहिए। तो b के लिए अपने को 5 चाहिए, तो अपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 रूट 3 नहीं चाहिए, तो 2 रूट 3 से अपने डिवाइड कर दिया, दैट इज व्हाट b। अब b आ गया तो अपन क्या करेंगे, एक बार b का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे और एक बार होल स्क्वायर इसमें माइनस कर देंगे, और नेक्स्ट क्या है, -9 इज इक्वल्स टू -9 0। ठीक है, रूट 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x 5/2 रूट 3, ये b आ गया तो b स्क्वायर ऐड कर दिया, b स्क्वायर माइनस कर दिया, माइनस का 9 एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। तो व्हाट इज दैट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज रूट 3x प्लस 5/2 रूट 3 का होल स्क्वायर, that is minus 25/2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अपन क्या कर देंगे इसको, रूट 3x प्लस 5/2 रूट 3
रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 25/12 प्लस 9। अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और x की दो वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार प्लस इक्वेट करके और एक बार माइनस इक्वेट करके। इसको आपको सॉल्व करना है। और आरबीएससी वाले बच्चे एक्सरसाइज 3.4 ऑन द बेसिस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड सीबीएसई वाले बच्चे एक्सरसाइज 4.3 ऑन द बेसिस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपको सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे रिवर्ट कर सकते हैं। होप आपको इस समझ में आएगा। ध्यान रहे, बोर्ड में कभी भी मेथड क्लियर नहीं होता है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो बी अवेयर फॉर दैट। जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट स्क्वायर से करें, आप उसको स्प्लिट से भी कर सकते हैं, श्रीधर से भी कर सकते हैं, बट अपने को सीखना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना बता दिया है, इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।